हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। दिसंबर 2022 में जीएसटी परिषद की दिल्ली में कौन सी बैठक आयोजित की गई? सही जवाब है 48वीं बैठक आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है अमेरिका। दिसंबर 2022 में अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किस राज्य ने घोषणा की कि वह लंबी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करेगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है उड़ीसा। दिसंबर 2022 में उड़ीसा राज्य ने घोषणा की है कि वह लंबी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करेगा। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ के नई तकनीकी परीक्षण से भारत की सबसे लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की कितनी रेंज बढ़ गई है? सही जवाब है 2000 किलोमीटर रेंज बढ़ गई है। ऑप्शन 3 सही है। अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा नई तकनीक का परीक्षण कर अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज बढ़ने में सफलता हासिल की है। पहले इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर की थी, जिसे अब 7000 किलोमीटर का रेंज प्रदान किया जा चुका है। यानी कि अब इस मिसाइल की मारक क्षमता में 2000 किलोमीटर की ओर बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न है, मलेशिया में आयोजित होने वाली टॉप्स एरिना इंटरनेशनल जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए भारत के किस 7 वर्षीय खिलाड़ी का चयन हुआ है? सही जवाब है गेटो सोरा का चयन हुआ है। ऑप्शन 1 सही है। मलेशिया के कुआलालंपुर में 19 से 23 दिसंबर 2022 तक खेले जाने वाली टॉप्स एरिना इंटरनेशनल जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए शटलर गेटो सोरा का चयन किया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, जो महज 7 वर्ष की है, जिनका अंडर 9 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस महिला कलेक्टर के द्वारा जैसाड़ शक्ति लेडीज फर्स्ट नामक अभियान शुरू किया गया? सही जवाब है टीना डाबी। ऑप्शन 2 सही है। जैसलमेर जिले की कलेक्टर टीना डाबी के द्वारा जैसाड़ शक्ति अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्घाटन 18 दिसंबर 2022 को किया गया। इस अभियान के माध्यम से बालिकाओं में सुरक्षित जन्म, शिक्षा और हेल्थ को सुनिश्चित करने और महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाने की दृष्टिकोण से इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में सबसे अधिक देखे जाने वाले एथलीट कौन बन गए हैं? सही जवाब है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन 1 सही है। विश्व एथलेटिक्स के अध्ययन से यह जानकारी सामने आई है कि 24 वर्षीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा वर्ष 2022 में सबसे अधिक नजर आने वाले एथलीट बन गए हैं, जो जमैका के दिग्गज उसैन बोल्ट को भी पीछे छोड़ पहले स्थान पर आ पहुंचे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6वीं व्यादकी तालुक साहित्य सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? सही जवाब है 16 दिसंबर को आयोजित किया गया। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में FIH उड़ीसा हॉकी मैच वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? सही जवाब है टाटा स्टील। हाल ही में FIH उड़ीसा हॉकी मैच वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार टाटा स्टील बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपए नकद रखने की अनुमति दी है? सही जवाब है श्रीलंका। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने कहाँ EMCG ब्रांड डिपेंडेंस लॉन्च किया है? सही जवाब है गुजरात में। हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने गुजरात में EMCG ब्रांड डिपेंडेंस लॉन्च किया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? सही जवाब है इंग्लैंड। हाल ही में रेहान अहमद इंग्लैंड देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, इंडिया से किसने अमेरिका में आयोजित मिसेस वर्ल्ड 2022-23 का खिताब जीत लिया है? सही जवाब है सरगम कौशल ने खिताब जीता है। उनका इमेज आप देख सकते हैं। भारत के लिए यह सबसे सुनहरा दौर है जब देश के नाम एक और खिताब जुड़ गया है। इंडिया की सरगम कौशल ने अमेरिका में आयोजित मिसेस वर्ल्ड 2022-23 का खिताब जीत लिया है। 21 साल बाद इंडिया की सरगम ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। अगला प्रश्न, चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 4, नमामि गंगे कार्यक्रम को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक किसे बनाया गया है? सही जवाब है सौम्या स्वामीनाथन को बनाया गया है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा 16 दिसंबर को विजय दिवस किस देश को स्वतंत्र करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सही जवाब है बांग्लादेश। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, इसरो व भारत के किस मंत्रालय द्वारा अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 2, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण 16वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कब प्रारंभ होगा? देखिए ऑप्शन 2 सही है, 16 दिसंबर को प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसका प्रारंभ हो गया है 16 दिसंबर से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाएगा? सही जवाब है उपयुक्त सभी। गमोचा, तंदूर रेड ग्राम, रक्त से खुबानी, तीनों उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा वर्गीकरण योजना प्रारंभ की गई? सही जवाब है ऑप्शन 2 केरल। हाल ही में केरल राज्य द्वारा वर्गीकरण योजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के लिए फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? सही जवाब है ऑप्शन 1 एक्सिस बैंक। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के लिए फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सीनियर डॉक्टर को हाल ही में 2023-24 के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सही जवाब है डॉक्टर पीसी रथ। निम्न में से डॉक्टर पीसी रथ को हाल ही में 2023-24 के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में किस शहर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मेघालय में काजिन 2022 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।